हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं स्टिच किए हुए ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। आप सब लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमें स्टिच किया हुआ ब्लाउज का मेजरमेंट सीखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको एक ब्लाउज बड़ा जिनका फेवरेट हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि सेम टू सेम ऐसी ही फिटिंग हमारी दूसरी ब्लाउज की भी आनी चाहिए। तो जब भी वो किसी भी टेलर के पास जाते हैं ब्लाउज स्टिच कराने के लिए, तो वो स्टिच किया हुआ ब्लाउज ही लेकर जाते हैं कि आप मेरा मेजरमेंट नहीं लीजिए, आप इस ब्लाउज का ही मेजरमेंट लीजिए और मुझे एग्जैक्ट वैसी ही फिटिंग चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वही सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टिच किए हुए ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको लूजिंग ऐड करनी है, लेकिन जब आप स्टिच किया हुआ ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं वहां पे आपको लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे लूजिंग ऑलरेडी ऐड होती है। जब हम स्टिच करते हैं ब्लाउज तो ऐड करते हैं ना लूजिंग, तो वो स्टिच किया हुआ ब्लाउज में लूजिंग ऐड है, तो आपको वहां पे लूजिंग नहीं लेना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप पहले ही नोट कर लें। जैसे आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है तो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना पूरा मेजरमेंट लिख सकते हैं। और अगर आप लिस्ट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बनाते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, तो बीच में आपका एक भी मेजरमेंट स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मेजरमेंट की स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बना लें, टॉप से बॉटम तक। ओके, तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी स्टिच किया हुआ ब्लाउज है और आज मैं इस ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे आपको इस ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले हमें लेना है ब्लाउज लेंथ। हमेशा फ्रंट और बैक में डिफरेंस रहता है। ब्लाउज का फ्रंट पार्ट का जब आप लेंथ लेंगे तो आपको शोल्डर के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर मेजरमेंट टेप रखना है और प्रॉपर आपको फ्रंट पार्ट को ऐसे स्ट्रेच करके सेट करके, देखो यहाँ पे आ गया आपका एपेक्स पॉइंट 10.5 और यहाँ से फिर इसको ऐसे स्ट्रेच करना है और ऐसे मेजरमेंट लेना है। तो हमारा ब्लाउज लेंथ 15 इंच, फ्रंट से 15 है। ऐसे ही आप बैक से भी चेक कर सकते हैं, बैक और फ्रंट दोनों में चेंजेस होते हैं, मतलब आपका बैक छोटा होता है और फ्रंट आपका बड़ा होता है। तो हमारा बैक 14 इंच है, यहाँ पे आप देखिए हमारा बैक 14 है और फ्रंट 15 है। तो इस तरह से बैक और फ्रंट, क्योंकि हमारा बैक सीधा होता है और फ्रंट हमारा उभरा हुआ रहता है, इसीलिए हमारा फ्रंट वाले पार्ट का मेजरमेंट थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो इसीलिए आपको मेजरमेंट लेंथ में इसी तरह से लेना है। लेंथ लेने के बाद आपका एपेक्स पॉइंट आपको मिल गया है 10.5। जब हमने शोल्डर से यहाँ तक का मेजरमेंट लिया तो आपको एपेक्स पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है और आपको फ्रंट वाले प्लेट कहाँ पे एंड है वहां तक का मेजरमेंट लेना है। तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट 10.5 आ रहा है, तो एपेक्स पॉइंट भी ले लिया है हमने। अब आपको लेना है शोल्डर, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो नेक ब्रॉड और आपको शोल्डर सारी चीजें प्रॉपर मिलेंगी, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से और यहाँ तक आपका शोल्डर 13 आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो शोल्डर कट किया है वो 13.5 पे किया है या फिर 13.75 पे किया है। इस तरह से आपको शोल्डर लेना है। उसके बाद आपका नेक ब्रॉड भी मिल जाएगा, इस तरह से प्रॉपर सेट करना है और यहाँ पे नेक ब्रॉड लेना है। तो हमारा नेक ब्रॉड आ रहा है 8 इंच। तो इस तरह से आपको वन साइड से 4 लेना है और ऐसे ओपन करके लेंगे तो 8 इंच आपका आ रहा है। तो एग्जैक्ट आपको साइज पता चल गया है आपका कितना मेजरमेंट आ रहा है। अब आपको ऐसे ही लेंथ लेना है, जैसे आपने शोल्डर लिया, आपको नेक ब्रॉड भी मिल गया, आपको लेना है नेक लेंथ। यहाँ से 7 इंच हमारा नेक लेंथ आया फ्रंट से। अब आपको बैक में लेना है, ऐसे क्रॉस करके लेना है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसे स्केल रखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ पे और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट चेक करना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट,
और इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक चेक कर लेना है आपका नेक ब्रॉड कितना है। और यहाँ से ही आप बैक वाला लेंथ भी चेक कर लेंगे। यहाँ से हमारा बैक लेंथ है 9 इंच, तो ऐसे आपका बैक वाला नेक का लेंथ है 9 इंच, फ्रंट नेक का लेंथ है 7 इंच, यहाँ तक है। तो ये ब्रॉड भी मिल गया है और लेंथ भी मिल गया है। अगर किसी भी क्लाइंट को प्रॉब्लम आती है कि वो कहता है कि मेरा ये वाला पार्ट छोटा या बड़ा हो गया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ से नेक से और लेंथ तक 6.25 इंच, तो ये चीजें आपको चेक करनी है। अगर आप स्टिच किया हुआ ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको ब्लाउज का बैक पार्ट कितना चौड़ा है ये भी चेक करना है। इससे कई बार क्लाइंट ये बोलता है कि आपने मेरा नेक छोटा या बड़ा कर दिया है, क्योंकि जब आप लेंथ छोटा बड़ा करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये भी पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, तो इसका मेजरमेंट भी आपको लेना है। अब हम लेंगे फिटिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कैसे लेना है, यहाँ पर मेजरमेंट टेप रखेंगे और इस तरह से फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे। हमारा फ्रंट क्रॉस है 12.5, इस तरह से फ्रंट क्रॉस लेंगे। बैक क्रॉस भी आप ऐसे ही लेंगे, यहां से यहां से और यहां तक। देखो आपका बैक क्रॉस 13 इंच। जब आप पहनते हैं तो हल्का सा हमारा बॉडी पे जाने के बाद ब्लाउज हल्का सा ऐसे हाफ इंच के अराउंड होता है, फैलता है, तो ऐसे आपका 13.5 आएगा। वैसे एग्जैक्ट हमारा 13 इंच है। जब डीप नेक आप बनाते हैं तो आप आपके बैक क्रॉस से हाफ इंच कम लेते हैं, तो जितना भी हमारा यहाँ पे आ रहा है उतने इंच पे ही आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे बैक क्रॉस 13 इंच। इसके बाद हमें लेना है आर्मोल। आर्मोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने ब्लाउज की फिटिंग देखो, उसके लिए आपको फ्रंट से इसको ओपन करना है। और फ्रंट से ओपन करने के बाद आप पहले आर्मोल लेंगे, आप पहले आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल आपको ऐसे राउंड में मेजर करना है, तो यहाँ से जहां से आप स्लीव्स अटैच करना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से आपको आर्मोल मेजर करना स्टार्ट करना है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसे गोलाई में मेजरमेंट लेंगे, ताकि आपका मेजरमेंट इधर उधर ना हो और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट जो साइज है वही साइज मिले। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है 15.5, आर्मोल 15.5। मतलब अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे खींच के करूंगी तो मैक्सिमम 16 इंच तक आ जाएगा। तो मुझे अपना कितना रखना है, 15.5 से 16 इंच तक रखना है। हाफ इंच छोटा बड़ा हो जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि आपके बॉडी का मेजरमेंट है 16 और आप जब मेजर कर रहे हैं तो 18 हो रहा है, तो इसका मतलब आपने गड़बड़ कर दिया है, आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी लेना है। अगर आप एकदम प्रोफेशनल वे में अपना ब्लाउज स्टिच करते हैं और आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं और आपका आर्मोल छोटा और बड़ा है, तो फिर आपको छोटा बड़ा ही स्टिच करना है। बड़ा साइज के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे और छोटे साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करेंगे। एंड अब हमें लेना है वेस्ट और हमारा बस्ट साइज। तो सबसे पहले हमें वेस्ट लेना है, यहां से मेजरमेंट टेप को अच्छे से सेट करना है, उसके बाद ऐसे स्ट्रेच करना है, खींचना है, हल्का सा खींचेंगे, सेट करते रहेंगे। और आई वाली पट्टी जो बाहर निकली है उस वहां तक नहीं लेना है, आपको सिर्फ लेना है जहां पे आई बना हुआ है। इस पॉइंट को ऐसे सेट करके यहां तक चेक करेंगे। तो हमारा वेस्ट है 29.5, 29.5। एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपका वेस्ट है 29.5 है, इसमें आप 6 इंच प्लस कर दें, आपको आपका बस्ट साइज मिल जाएगा। तो 29 में अगर हमने 6 इंच प्लस किया तो हमें मिला 35.5, मतलब बॉडी मेजरमेंट इतना है।
और इसमें आप लूजिंग देंगे, करीब करीब हम 2 इंच लूजिंग देते हैं, तो आप 2 इंच ऐड करिए इसमें, 35, 36, 37.5। तो अब हम मेजर करें, हमारा ये ब्लाउज 37.5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करना है और बर्स्ट पॉइंट के हिसाब से लेना है, बर्स्ट पॉइंट लेना है 10। अब इस 10 को यहाँ सेट करेंगे और यहाँ पे लेंगे 27.5, फिर 27.5 को यहाँ सेट करेंगे और यहाँ पे 37.5, और हमारा यहाँ पे कितना मिला था हमें 37.5। तो एग्जैक्ट हमें पता चल गया है ना। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया क्या करना है, क्योंकि कई बार ये नेक हमारा बहुत ज्यादा डीप होता है, तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आएगी, सबको आती है। अगर आपका ये मेरा ब्लाउज लाइनिंग वाला है, कई बार क्लाइंट ऐसा होता है कि वो बिना लाइनिंग वाला ब्लाउज हमें देता है और बहुत ज्यादा वो इस तरीके से सॉफ्ट होता है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं बर्स्ट का मेजरमेंट लेने में। एटलीस्ट हम वेस्ट तो ले ही सकते हैं ना, वेस्ट लेना कितना आसान है। तो वेस्ट मेरा जो भी आया है उसमें मुझे 6 इंच प्लस करना है, मुझे मिल जाएगा मेरा बर्स्ट साइज। अब इसमें मुझे लूजिंग ऐड करनी है, तो मैं हमेशा 2 इंच लूजिंग देती हूँ अपने ब्लाउज में। तो यहाँ पे 2 इंच प्लस किया, मुझे 37.5 मिला और मैंने अपने ब्लाउज में मेजर किया तो मुझे एग्जैक्ट वही साइज मिला। तो इससे आपको वो चीज लेना बड़ा आसान हो जाएगा कि मुझे बर्स्ट कितना लेना है। क्लियर हुआ ना। अब हमें लेना है स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हम सबसे पहले लेंगे स्लीव्स लेंथ। मेरा तो छोटा स्लीव्स है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे। मेरा हो गया 3.25 इंच, 3 इंच का अराउंड हम मान लेते हैं। 3 इंच मेरा लेंथ है, स्लीव्स लेंथ। एंड अब हम लेंगे स्लीव्स फिटिंग, और यहाँ पे जो भी स्लीव्स फिटिंग है वो मेरा बाइसेप्स भी होगा, क्योंकि छोटी स्लीव्स में हम यहाँ से ही बाइसेप्स लेते हैं। मेरा बाइसेप्स है 6.5 यानी कि 13 इंच। तो हमने यहाँ पे बाइसेप्स और स्लीव्स फिटिंग दोनों सेम रखा है 6.5। आर्मोल का मेजरमेंट हम ले ही चुके हैं 15.5। तो बस्ट भी हमारा हो गया है। स्टिचिंग वाले पॉइंट में, स्टिचिंग में अपर बस्ट हम नहीं लेते हैं, हमें लेना है सिर्फ बस्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 1 इंच का डार्ट डालना है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और इस तरह से आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। जो भी मेरे इस चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत सारे टॉपिक हम डे बाय डे आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी क्लासेस लेना है, मेरा टीचिंग वे आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, और आप मुझसे सीखना चाहते हैं, 1 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है या ऐप का लिंक मिल नहीं रहा है, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।